नमस्कार दोस्तों, इतिहास हमारा चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे महादेव के तीसरे पुत्र के बारे में। ये भी जानेंगे कि महादेव ने अपने तीसरे पुत्र को मृत्युदंड क्यों दिया था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि महादेव के दो पुत्र हैं, भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय। परंतु दोस्तों, महादेव का एक तीसरा पुत्र भी था जिसका उन्होंने वध कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वैसी कौन सी परिस्थितियां रही होंगी कि जिसमें महादेव ने अपने तीसरे पुत्र का वध कर दिया था। दोस्तों, एक बार भगवान महादेव कैलाश पर बैठे हुए थे और वह पूर्व दिशा की ओर अपना मुख कर कर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने आकर पीछे से उनकी दोनों आंखों पर हाथ रखकर उनके नेत्रों को बंद कर दिया। और जैसे ही उन्होंने उनके दोनों नेत्रों पर हाथ रखा, उसी समय पूरे विश्व में अंधकार छा गया। इस अंधकार को देखकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और पूरे विश्व में अंधकार को हटाकर पूरा प्रकाश कर दिया। उसी प्रकाश को देखकर माता पार्वती को इतना पसीना आया कि वह तर हो गई। माता पार्वती के उसी पसीने से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था अंधक। माता पार्वती ने जिज्ञासा स्वरूप भगवान शिव से पूछा कि ये बालक कौन है। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि वह बालक उन्हीं का ही पुत्र है और अंधकार की वजह से इसका जन्म होने के कारण उसका नाम अंधक रखा। कुछ वर्षों तक हिरण्याक्षों ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा कि हे शिव, उन्हें एक अत्यंत बलशाली पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव ने फल स्वरूप उनको अपना पुत्र अंधक दे दिया। अंधक दैत्यों के बीच पला और बड़ा हुआ। इसी कारण उसके अंदर दैत्यों की प्रवृत्तियां आने लगी और वह असुरों जैसा व्यवहार करने लगा। थोड़े ही दिनों में अपने बल के कारण वह असुरों का राजा बन गया और बाद में फिर उन्होंने भगवान ब्रह्मदेव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु तभी हो जब वे अपनी माता को काम वासना से देखें। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और वह अंतर्ध्यान हो गए। अंधक ये जानकर कि वह अब तो अमर हो गया है, क्योंकि उसकी कोई मां है नहीं, वह खुद को अमर समझने लगा और उसने अपने बल स्वरूप तीनों लोकों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। जब तीनों लोक उसने जीत लिए, उसके मन में एक विचार आया कि उसे अब विवाह कर लेना चाहिए। विवाह करने के लिए उसने कन्या की खोज के लिए अपने दूतों को सभी दिशाओं में भेज दिया। तब उसके एक दूत ने उसको आकर बताया कि इस विश्व की विश्व सुंदरी केवल एक ही स्त्री है और वह है पार्वती। ये बात सुनकर उसके मन में ख्याल आया कि मुझे अब विवाह तो सिर्फ उसी पार्वती से ही करना है। जब वह माता पार्वती के सामने गया, उसने देखा कि ये तो माता पार्वती बहुत सुंदर है और उसके मन में काम वासना उत्पन्न होने लगी। तब माता पार्वती ने शिव जी का आह्वान किया और उसकी उस दुष्टता के लिए भगवान शिव ने उसे मृत्युदंड दिया, यानी कि उसका वध कर दिया। तो इस प्रकार भगवान शिव ने अपने तीसरे पुत्र अंधक का नाश किया था। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ये बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। मित्रों, हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा, तो इसलिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए कृपया अपने कमेंट्स दीजिए। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।